नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने बयानों के चलते एक बार फिर मुश्किलों में फंस चुके हैं। उनके खिलाफ आशुतोष ब्रह्मचारी ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान से फंडिंग से लेकर यात्रा में दिए गए उनके विवादित बयानों और साथ ही साथ खुद को शंकराचार्य बताकर सरकारी प्रोटोकॉल के इस्तेमाल को लेकर भी। वहीं भगवान राम की मूर्ति को काला पत्थर कहने पर भी आशुतोष ब्रह्मचारी से लेकर हिंदू संगठनों का गुस्सा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर फूटता हुआ नजर आ रहा है और उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग तेज हो गई है। तो क्या कुछ चल रहा है? पाकिस्तान से फंडिंग की बात हो या फिर यात्रा की, क्यों अविमुक्तेश्वरानंद घिरते हुए नजर आ रहे हैं? इन आरोपों में कितनी सच्चाई दिखाई पड़ रही है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आखिर क्यों अविमुक्तेश्वरानंद बार बार यूं फंस रहे हैं? देखिए, एक पुराना दोहा है, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। संगति का असर हमेशा व्यक्ति के ऊपर पड़ता है और वही संगत का असर अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर भी है। जिन लोगों के इर्द गिर्द होते हैं उसी के अनुसार आपका चरित्र निर्माण होता है और यही स्थिति अविमुक्तेश्वरानंद ने कुछ दिनों में दिखा दिया। इनकी संगति किन लोगों के साथ हुई? अखिलेश यादव इनको योगी से ज्यादा प्रिय लगने लगे। अखिलेश यादव के बारे में ये बड़ी बड़ी बातें करते योगी आदित्यनाथ को इन्होंने धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी क्या क्या नहीं बोला, जो कि योगी आदित्यनाथ धर्म रक्षक हैं और अखिलेश यादव धर्म द्रोही हैं। लेकिन फिर भी इनके नजरों पर ऐसा चश्मा दिखाई पड़ा कि जिसके बाद ये अखिलेश यादव के करीब जाते गए और योगी से दूर जाते गए। तो संगति ऐसी हुई जिसका असर दिखाई पड़ रहा है। अब इनके ऊपर जितने आरोप लगे हैं, यानी आशुतोष ब्रह्मचारी ने थाने में जाकर तहरीर दी है कि इन मामलों में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जिसमें इनके गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान में ये क्या क्या बातें करते हैं उसकी जांच होनी चाहिए, जिससे कि समाज में विद्वेष पैदा होता है। यानी कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के पहले से कि लोगों के बीच विभेद बढ़ाओ, हिंदुओं को बांटो, हिंदुओं के बीच जातियों के आधार पर दंगा करवाओ। इसके लिए ये अविमुक्तेश्वरानंद को आगे बढ़ाया गया है, जिसमें ये गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की घोषणा करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उसमें और क्या किया जा रहा है? इस आंदोलन में उन्होंने दुरुपयोग किया बच्चों का। बच्चे जो संस्कृत गुरुकुल में पढ़ते हैं, उन गुरुकुल वालों के साथ साठगांठ करके उन बच्चों को इस आंदोलन में शरीक किया, जिसके कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिसके कारण अगर देखा जाए तो बच्चों को आंदोलन में उपयोग करना ऐसे भी गैर कानूनी है। तो ये उन बच्चों का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बाद इसके लिए पैसे कहां से आ रहे हैं अब तक इन्होंने नहीं बताया कि कौन कौन से जगह से इनको चंदा दिया जा रहा है। आंदोलन करने के लिए ये सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं लाबो लश्कर के साथ। उसके बाद इसके लिए खाने पीने, रहने सहने, घूमने फिरने की व्यवस्थाएं जो होती है, उसके लिए फंडिंग कहां से आ रही है, इसी बात को लेकर ये विदेशी फंडिंग यानी कि बाहर से पैसे आना, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका हो सकती है, इसके बारे में भी आरोप लगा है। साथ ही इस बात के लिए भी कहा गया है कि अब अगर देखा जाए तो इनका आंदोलन अपने आप में कंट्रोवर्शियल भी है और विरोधाभासी भी है। राष्ट्र माता, गौ माता, अगर गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की बात करते हैं तो आपको पहले से ये निर्धारित करना पड़ेगा कि आप देश को क्या मानते हैं, क्योंकि हम तो भारत माता की बात करते हैं। जब भारत माता, हमने अपने देश को, राष्ट्र को, भारत को माता बना लिया है, तो उसमें गौ माता भी समाहित हैं। इसलिए गौ माता माता स्वरूप जब हो गई तो राष्ट्र माता बनाने के लिए कोई ऐसे संवैधानिक परिवर्तन करने की, संशोधन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इस कंट्रोवर्सी को विरोधाभास में तब्दील कर दिए और उसके बाद इसके नाम पर ये किसी भी तरीके से हिंदुओं के बीच बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के हिंदू हैं, ये सपा के हिंदू हैं, ये बसपा के हिंदू हैं, ये कांग्रेस के हिंदू हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए बातें नहीं होगी। तो जिस तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप लगा है
कि नहीं, एक दो मामले में नहीं, बल्कि पहले तो इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया है, अभियान चलाया है, उसी के अंदर 4-5 तरह के इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। उसके बाद इन्होंने हनुमानगढ़ी को लेकर जो बयान दिए अयोध्या के समय, इन्होंने 2-3 बातें जो कही है उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली है। पहली बात, इन्होंने रामलला के मूर्ति के बारे में एक टिप्पणी की। पहले भी ये कंट्रोवर्सी कर चुके हैं क्रिएट, जब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होना था तो उस समय से ये कंट्रोवर्सी पैदा किए। उसके बाद जब भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास होना था तो उस समय भी इन्होंने कंट्रोवर्सी पैदा की। फिर उसके बाद जब मंदिर निर्माण कार्य संपन्न हो गया, थोड़े बहुत काम बचे हुए थे, उस समय जब आयोजन चल रहा था उस समय भी इन्होंने कंट्रोवर्सी पैदा की। यानी कि राम मंदिर निर्माण से अभिमुक्तेश्वरानंद को उसी तरीके से दिक्कत पैदा हो रही है जिस तरीके से भारत से लेकर दुनिया के किसी भी देश में रहने वाले मुसलमानों को होती है। लेकिन सर सवाल तो ये भी उठता है ना कि दान चोरी के मामले में आप बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, आप हमेशा कह रहे हैं कि जो मामला है, ट्रस्ट जो है वो संतों के हवाले कर दिया जाना चाहिए, फिर भी इस तरह की भाषा का प्रयोग आखिर क्यों? देखिए, संतों के हवाले जो किया जाना चाहिए ट्रस्ट को, वो अभी भी संतों के हवाले ही है। ट्रस्ट में सिर्फ संतों की जरूरत नहीं होती, ये कोई मठ नहीं है बल्कि एक ट्रस्ट है जिसमें एक पूरे मंदिर के मैनेजमेंट की जरूरत है। ये अभिमुक्तेश्वरानंद चढ़ावा चोरी के मामले में ये संतों की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से सवाल वो उठा रहे हैं उसी तरीके से सवाल ये उठा रहे हैं, लेकिन सवाल इनके ऊपर यही उठ रहा है कि जब राम मंदिर से आपको समस्या है, भगवान राम की मूर्ति से समस्या है, जब मंदिर निर्माण से लेकर उद्घाटन शिलान्यास तक समस्या हुई आपको, तो ऐसे में आप किसकी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? आप बात कर रहे हो उन्हीं मुसलमानों की जो कि मंदिर निर्माण से नाराज रहे हैं, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में यहां पर अयोध्या के अंदर किसी भी तरीके से इस्लामिक स्ट्रक्चर चाहते हैं, लेकिन आप उसके सहयोग के लिए मंदिर से का विरोध कर रहे हो, तो फिर आप उन्हीं के साथ रह सकते हो, इधर नहीं आ सकते। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आप अपने आप को शंकराचार्य कहते हो। इस मामले में भी तहरीर दी गई है कि शंकराचार्य कहते हैं ज्योतिर्मठ का, और अगर ये शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं तो फिर न्यायालय में जो विचाराधीन मामला है उसके निर्णय तक इनको क्या शंकराचार्य अपने आप को कहना चाहिए? और अगर शंकराचार्य कहते भी हैं तो सरकारी प्रोटोकॉल क्या इनके लिए निर्धारित होनी चाहिए? जब ये मामला अभी भी विचाराधीन है, न्यायालय के पास है, और जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक अंतिम तौर पर कैसे कह सकते हैं कि वहां के शंकराचार्य ही हैं? तो इसलिए सरकारी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल इनके लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में अभी भी ये शंकराचार्य की कुर्सी के लायक नहीं है। तो एक दो आरोप नहीं है, आरोप इतने सारे हैं कि जिसमें एक एक की जांच के लिए अलग अलग एसआईटी का निर्माण करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, गठन करना पड़ेगा। एक एक आरोप के लिए फंडिंग के लिए अलग से एसआईटी का गठन करना पड़ेगा। उसके बाद इनके बयानों के लिए, क्योंकि उसके लिए भी जरूरत है, कहां पर, किस जगह पर, किन मामलों में, किस इंटेंशन के साथ इन्होंने बयान दिया, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, उसके लिए भी एक एसआईटी का गठन करना चाहिए। और उसके बाद ये अभिमुक्तेश्वरानंद जो कि पॉलिटिकल टूल बने हुए हैं अभी विपक्ष के, उसके लिए उनके साथ साठगांठ करके आप भ्रमित कर रहे हो लोगों को, लोगों के बीच सामाजिक भेदभाव पैदा कर रहे हो, विद्वेष पैदा कर रहे हो, जिससे कि अगर सेंटिमेंट प्रभावित होता है तो कभी भी दंगे जैसे माहौल क्रिएट हो सकते हैं। उसके लिए अलग से इनके खिलाफ जांच हो रही है। तो एक दो मामले नहीं है, पहले इनके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज हुए, यानी कि वटुकों के साथ दुर्व्यवहार करने का, दुराचार करने का, लेकिन उस मामले में अभी ये जमानत पर बाहर हैं, इनके गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। लेकिन इतने सारे मामले अभी पुलिस थाने में तहरीर दी गई है, जिसमें से पुलिस का कहना है कि पहले प्राथमिक तौर पर इन मामलों की जांच करते हैं, क्योंकि आशुतोष ब्रह्मचारी ने कुछ सबूत सौंपे हैं और कुछ सबूत इकट्ठा करना पुलिस का काम है। तो इस पूरे मामले में पहले प्राथमिक तौर पर जांच होगी, उस जांच के बाद एफआईआर दर्ज करना होगा। तो एफआईआर दर्ज कुछ मामलों में की जाएगी, यानी कि अगर सही मायने में अभिमुक्तेश्वरानंद ने रामलला की मूर्ति को इन्होंने काला पत्थर कह दिया
तो उस मामले में तो मुकदमा दर्ज होगा, अलग मुकदमा दर्ज होगा। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, वैमनस्य पैदा करने का, दंगा पैदा करने का, ये उनके ऊपर अलग से मुकदमा दर्ज होगा। उसके बाद बच्चों के साथ दुर्व्यवहार यानी बच्चों का गलत इस्तेमाल आंदोलन के लिए करने में, उसमें अलग मुकदमा दर्ज होगा। फंडिंग के अलग मुकदमे दर्ज होंगे और साथ ही साथ इनके अलग अलग जगहों पर दिए गए बयान जो एंटी हिंदू, एंटी इंडिया और उसके साथ साथ सरकार के कुछ लोगों के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ हो या प्रधानमंत्री के खिलाफ हो, जिन शब्दों का उपयोग इन्होंने किया उसके लिए अलग मुकदमा दर्ज होंगे। यानी कि एक साथ इनके खिलाफ कई मुकदमे के लिए एक आधार तैयार किया गया है। अब थाना वाले जांच करेंगे, पुलिस जांच करेगी और जांच करने के बाद एक एक मामले में एफआईआर दर्ज होगा। हो सकता है कि कुछ दिन के अंदर ये चढ़ावा चोरी में जैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसी तरीके से राम मंदिर मामले में यानी कि रामलला के मूर्ति को काला पत्थर कहने के मामले में अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी का वारंट भी इशू हो जाए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो एक बार फिर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कई बड़े बड़े आरोप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगाए हैं। उनके खिलाफ जल्द ही केस दर्ज हो सकता है। वहीं राम मंदिर दान चोरी पर सरकार को लगातार घेरने वाले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का भगवान श्री राम की मूर्ति को काला पत्थर कहना अब उन्हें काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि उनके इस बयान से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।